हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जूनियर एडवोकेट को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो वो किस तरीके से दिए जाएंगे, किन किन एडवोकेट को दिए जाएंगे, कौन जो है इस योजना का जो फ़ायदा उठा सकता है बीसीआई के थ्रू। ये एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसके थ्रू ये नोटिस आया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे जो रिलेटेड जो भी इसकी क्वेरीज़ हैं वो भी, और साथ में आपको कहाँ से कांटेक्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। पेड नोट्स हैं, तो आप है जो कि परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि बीसीआई ने क्या सर्कुलर जारी किया है, जूनियर एडवोकेट के लिए क्या क्या फ़ायदा है, किस तरीके से आप जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह की जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीसीआई का एक सर्कुलर जारी हुआ है 15 तारीख को, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए हुआ है, मिनिमम स्टिपेंड फॉर जूनियर एडवोकेट एसोसिएटेड विद असिस्टिंग एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, लॉ फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन मींस एक ऑर्डर जारी हुआ है बीसीआई का, जहाँ पे डायरेक्शन इशू बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जो कि 25 जुलाई को दिया था। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन मेड मिसेस सिमरन कुमारी बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डेलिब्रेटेड। यहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। सबसे मेन बात है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है जूनियर एडवोकेट को एसोसिएटेड विद असिस्टिंग सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट एंड लॉ फॉर्म्स को। ठीक है, एक सर्कुलर जारी किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, किसके लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जूनियर एडवोकेट्स के लिए। बार काउंसिल है जो कि रिकॉग्नाइज दैट वाइल जूनियर एडवोकेट एंड फेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस ड्यूरिंग अर्लियर ईयर। जैसे भी कोई भी एडवोकेट है जो कि प्रैक्टिस में जाता है, अब वो क्या है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो कि देखता है, अपने करियर को फेस करता है कि क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है कि जैसे एडवोकेट्स जाएगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब वो करना स्टार्ट करेगा तो उसमें बहुत लॉन्ग पीरियड वेस्ट होता है, साथ में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता। हाँ, मान लो मंथली उसके 1,500 बन गए या 2,000 बन गए, तो इतने में क्या है, उसको बहुत टाइम लग जाता है अपना करियर सेटअप करते हुए। तो इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये कदम उठाया गया है। इक्वली इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट द डाइवर्स फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सीनियर एडवोकेट एंड लॉ फर्म अक्रॉस इंडिया। Therefore, the circular provide directory guideline for the payment of minimum stipend of junior advocate with due regard varying economic relate of the profession। मतलब इकोनॉमिक लेवल है जो कि सभी एडवोकेट्स का सही रहे, उसके लिए ये बनाया गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई कि जो अर्बन एरिया के जो लॉयर हैं मींस जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनको 20,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और जो रूरल एरिया के हैं उनको 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये सर्कुलर जारी हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अर्बन एरिया के 20,000, रूरल एरिया के 15,000। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी सब्जेक्ट ए पेरियोडिक रिव्यू बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, फीडबैक और लीगल कम्युनिटी को देखते हुए ये डिसाइड की है। It is recognized that not all senior advocate or firm have been same earning capacity or opportunity, and therefore these guidelines should be applied flexible based on individual circumstances। ठीक है, इसके बाद है कि मिनिमम जो स्टिपेंड है वो आपको एटलीस्ट 3 ईयर डेट ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द जूनियर एडवोकेट, इतना टाइम हो गया हो आपको 3 ईयर। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द स्टिपेंड बी पेड वाया बैंक ट्रांसफ़र और एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड वेरिएबल मेथड। मतलब आपको किस तरीके से दिए जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्नॉलेज दैट द अर्निंग पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी सीनियर एडवोकेट, जो कि एज वेल लॉ फॉर्म वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स।
तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं उन्हीं को ही प्रोवाइडेड होगी, और जो भी लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 15,000, और जो वैसे जो अर्बन एरिया के हैं उनको जो है यहाँ पे दी जाएगी आपको 20,000। ठीक है, इसमें बैंक ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा। वैल्यू मेंटरशिप शुड बी not overloaded as an essential part junior advocate development and often contribute more their long term success। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये दिया जा रहा है। अब देखो, एडिशन फाइनेंशियल सपोर्ट सीनियर एडवोकेट लॉ फर्म आर एनकरेज provide mentorship, guidance and opportunity for junior advocate develop their professional skill। mentorship included allowing junior advocate observe participate court proceeding। अब आप लोगों को क्या करना होगा कि आपको ये पैसे मिले, देखो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, साथ में आपको 3 ईयर हो गए हो यहाँ पे कोर्ट में काम करते हुए, तो ये सारी इसमें बताई गई है। ठीक है, और एडवोकेट है जो कि हाई वैल्यू सेक्टर एज अ कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्स वाइल दोज प्रैक्टिसिंग इन सिविल, क्रिमिनल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फेस इरेगुलर और लोअर अर्निंग को देखते हुए यहाँ पे ये डिसीज़न लिया गया है कि इतनी जो है इनकम आपकी फ़िक्स हो गई है, और जो बाकी है वो आप अपना कमा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन जो प्रोसेस है, बाकी तो सारा बस नॉर्मल बताया गया है कि भैया क्यों दी गई है, किस बेस पे दी गई है, और बाकी तो ऐसा कुछ इसमें ख़ास कुछ बता नहीं रखा। आपको बैंक डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपका AIB एग्ज़ाम जैसे पास किया था उसके बारे में, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिएंगी। और एक आपको सीनियर एडवोकेट से जो एक लेटर लिखवाना होगा, वो सारा जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 25 जुलाई को भी आया था, और अब जो है इंस्ट्रक्शन पूरे पब्लिक्स कर दिए गए हैं, और ये जो है अब स्टार्ट हो जाएगा।